डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कविता के बहाने कविता के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने कविता कवि के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता की भाषा कैसी है? कविता की भाषा खड़ी बोली है, अर्थात कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा उड़ने का तात्पर्य है कल्पना करना। अगला प्रश्न है, कविता फूलों के बहाने क्या है? कविता फूलों के बहाने खिलना है। कविता किसके बहाने एक खेल है? कविता बच्चे के बहाने एक खेल है। सब घर एक कर देने के माने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का तात्पर्य है भेदभाव नहीं करना। अगला प्रश्न है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? फूल की अंतिम परिणति मुरझाना होता है। बिना मुरझाए क्या महकती है? बिना मुरझाए कविता महकती है। कविता में किसकी उड़ान असीमित बताई गई है? कविता में कविता की उड़ान असीमित बताई गई है। अगला प्रश्न है, कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता कवि की कल्पनाओं के सहारे उड़ती है। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? कविता के बहाने कविता में कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। कविता पढ़ते और लिखते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? कविता पढ़ते और लिखते समय देश, काल और परिस्थिति के बंधन टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के लिए कविता क्या है? कवि के लिए कविता मन की उड़ान है। कविता के बहाने कविता को पढ़कर क्या निष्कर्ष निकलता है? कविता के बहाने कविता को पढ़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि कविता कालजयी होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के खेलते समय कौन से बंधन टूट जाते हैं? बच्चों के खेलते समय अपना, पराया, धर्म, जाति आदि के बंधन टूट जाते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने में कौन सा अलंकार है? बिना मुरझाए महकने के माने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब है कविता बात सीधी थी पर के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन हैं? बात सीधी थी पर कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। बात सीधी थी पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात सीधी थी पर कविता कवि के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। बात सीधी थी पर कविता में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? बात सीधी थी पर कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? कवि बात को पाने की कोशिश करता है। बात को सही करने व भाषा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या किया? बात को सही करने व भाषा को सरल बनाने के लिए कवि ने कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया। अगला प्रश्न है, शब्दों में थोड़ा बदलाव कर कविता को ठीक करने के चक्कर में भाषा कैसी हो गई? शब्दों में थोड़ा बदलाव कर कविता को ठीक करने के चक्कर में भाषा और अधिक जटिल हो गई। जटिल अर्थात कठिन हो गई। भाषा के साथ साथ बात कैसी हो गई? भाषा के साथ साथ बात पेचीदा हो गई। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई। अगला प्रश्न है, आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा अस्पष्ट हो जाती है। कवि क्या करतब कर रहा था? कवि बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी?
बात कवि के साथ एक बच्चे के समान खेल रही थी। अगला प्रश्न है, बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेंच खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है? बात की पेंच खोलने का अर्थ है बात को स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने से क्या तात्पर्य है? बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का अर्थ है बात का समझ में नहीं आना। अगला प्रश्न है, कविता के भावों को समझे बिना कवि ने कविता में क्या किया? कविता के भावों को समझे बिना कवि ने कविता में जटिल शब्दों, चमत्कारिक व बनावटी भाषा का प्रयोग किया। आडंबरपूर्ण शब्दों व बनावटी भाषा के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? आडंबरपूर्ण शब्दों व बनावटी भाषा के प्रयोग से भाषा अस्पष्ट हो जाती है अर्थात समझ में नहीं आती है। कविता किसका खेल है? कविता शब्दों का खेल है। अगला प्रश्न है, कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? कवि से शरारती बच्चे के समान बात खेल रही थी। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? बात सीधी थी पर कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस पर बल दिया है? बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा की सहजता पर बल दिया है। कवि के अनुसार कविता में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे भाषा सरल और सहज बनी रहे और पाठक कवि के भावों को सरलता से समझ सकें। अगला प्रश्न है, एक अच्छी कविता बनाने के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छी कविता बनाने के लिए आवश्यक है कि सही स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग किया जाए। उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।